विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री आज सरायकेला खरसावां के दौरे पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी वितरण। सांसद निशिकांत दुबे आज गोड्डा सियालदा MEMU पैसेंजर ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। झारखंड और पश्चिम बंगाल का होगा सामाजिक आर्थिक विकास। और NIA ने लातेहार में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के मामले में 11 भाकपा माओवादियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की यह यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता शामिल है और सबसे बेहतर आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला तार्किक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है, इसलिए हमने आधारभूत संरचना के विकास को लेकर नई दृष्टिकोण अपनाई। हमने विकास के एकीकृत दृश्य को महत्व दिया है। मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। కొన్ని నెలల ముందు నేను విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు 120వ జన్మ జయంతికి వచ్చే సౌభాగ్యం కలిగింది। आज एक बार फिर मैं एक ऐसे अवसर पर आंध्र की धरती पर आया हूं जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ఇటువంటి ఇంకో అవకాశం ప్రాంతానికి వచ్చింది। ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు విశాఖపట్నానికి గొప్ప దినం। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। విశాఖపట్నం భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రముఖ నగరం। ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన నగరం। ఇక్కడ ఎప్పుడూ వ్యాపారం సమృద్ధిగా జరిగే పరంపర ఉంది। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। విశాఖపట్నం ప్రాచీన భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ ఓడరేవు। ఈ ఓడరేవు ద్వారా 1000 ఏళ్ల క్రితం నుండి పశ్చిమాసియా రోమ్ వరకు వ్యాపారం జరుగుతూ ఉండేది। నేడు కూడా విశాఖపట్నం భారతదేశం యొక్క వ్యాపారానికి ముఖ్య కేంద్ర బిందువు। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। 10,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు దేశానికి అంకితం మరియు శంకుస్థాపన చేసే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు విశాఖపట్నం ప్రజల ఆకాంక్షల్ని పూర్తి చేసే మాధ్యంగా ఉంటుంది। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक
कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रीमती मुर्मू रांची में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। साथ ही साथ खूंटी जिले के उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर आयोजित गौरव यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर खूंटी में हेलीपैड का भी निर्माण कराया जा रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 नवंबर से पूरे राज्य में चल रहा है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला खरसावा जिले में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण चल रहा है। 1 नवंबर से शुरू हुआ दूसरा 14 नवंबर तक चलेगा। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले और दूसरे चरण के अब तक 22 दिन में 46.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 29 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। विज्ञप्ति के अनुसार करीब 17,60,000 से अधिक मामले प्रक्रियाधीन हैं। मंत्री चंपई सोरेन ने कल अपना 66वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उन्होंने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय विधेयक पारित होने की खुशी में समर्थकों के साथ मिलकर जश्न मनाया। श्री सोरेन विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद कांड्रा पहुंचे, जहां समर्थकों द्वारा कांड्रा मोड़ से लेकर गम्हरिया तक ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मूलवासी आदिवासी को अपमान करने के जो काम किया, आज ये हेमंत सोरेन ने आज काम करके दिखा दिया कि झारखंडियों का आत्मा का पुकार जो है वो 1932 का खतियान का आधार पर स्थानीय नीति, ये झारखंड का आत्मा से निकलता था। ये आवाज प्रदेश भाजपा की ओर से इन दिनों राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रखंडों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड कार्यालय में आक्रोश प्रदर्शन सह रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ रैली भी निकाली गई। मौके पर पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के 42वें वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत कल रिम्स ऑडिटोरियम में हुई। 3 दिवसीय इस अधिवेशन का समापन कल होगा। इस अधिवेशन में कश्मीर से कन्याकुमारी के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही करीब 2000 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज सवेरे वोट डाले जा रहे हैं, जो शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। आरक्षित 17 सीटें हैं वहां पे और कुल इस तरह से कुल 68 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से और एसटी सीट ये 3 सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं। तो 17 और 3 20 ये 20 सीटें रिजर्व हैं, बाकी सामान्य 48 सीटें, कुल मिलाकर 68 सीटें हिमाचल चुनाव के इस दौर में। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 55 लाख से ज्यादा मतदाता
इस बार के चुनाव में हैं। महिलाओं की बात की जाए, महिला मतदाता 27,27,000 और पुरुष मतदाता 27,80,000। तो ये महिला और पुरुष कमोबेश एक जैसे, दोनों ही महिलाओं और पुरुष वोटरों की संख्या। कुल उम्मीदवार 412 हैं। जैसा कि हमने कहा, इन 412 में से महिला उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ 24 हैं और पुरुष उम्मीदवार 388 हैं। अगले प्लेट पे नजर डालें ग्राफिक्स के जरिए, तो पार्टीवार उम्मीदवार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा ने 62 पुरुष उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 6 महिला उम्मीदवारों को, इस तरह से कुल 68 हो गए। कांग्रेस यहाँ भाजपा से ज्यादा पुरुष को उन्होंने वोट दिया है, टिकट दिया है, 65 सीटें पुरुष उम्मीदवार को और 3 जो है वो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, कुल 68 हो गए। आम आदमी पार्टी ने भी 62 पुरुष उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और 5 महिला उम्मीदवार को। भाजपा 11 पुरुष उम्मीदवार को उन्होंने मैदान में उतारा है और निर्दलीय 94 पुरुष उम्मीदवार और 5 महिला उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारने का काम किया है। आकांक्षी जिला रामगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के सफल क्रियान्वयन से लोगों में जागरूकता आई है। प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने में स्वास्थ्य विभाग का प्रयास रंग ला रहा है। बढ़ने से प्रधानमंत्री के सपने को बल मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के निजी अस्पतालों में लगातार PCPNDT एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन की जांच अभियान चलाने के बाद जिले में घटते लिंगानुपात पर अंकुश लगा है। यहाँ पर अब लड़कियां ज्यादा जन्म ले रही हैं, बेटियां ज्यादा जन्म ले रही हैं, तो इसका काफी इससे उत्साह बढ़ा है हमारी टीम को और एक खास तौर पर जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदया के नेतृत्व में काफी जागरूकता लाया गया जिला में। रामगढ़ सदर अस्पताल में बेटी को जन्म देने वाली एक माता बताती हैं कि उन्हें पहली बार बेटी हुई है। इससे उनका पूरा परिवार खुश है क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप है और इसमें सरकार उनकी मदद भी कर रही है। मेरी पहली बच्ची हुई है और इससे मेरा परिवार और हम लोग भी बहुत खुश हैं और ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप है और सरकार बढ़ावा भी दे रही है। शहर की महिला समाज सेवी बताती हैं कि महिलाओं की घटती संख्या चिंता का विषय बना हुआ था और भ्रूण हत्या परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। लेकिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा बढ़ाए जाने की जो कोशिश है उसमें काफी सफलता मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालिकाओं और महिलाओं की घटती जनसंख्या एक चिंता की विषय बनी हुई थी, परंतु आज खुशी और हर्ष साथ ही साथ हमें गर्व भी हो रहा है कि रामगढ़ में बालिकाओं की जन्म बढ़ोतरी हुई है। यह योजना बनाने की जो प्रधानमंत्री की कोशिश रही है उसमें हम लोगों ने काफी सफलता प्राप्त कर ली है। इसी का नतीजा है कि आज रामगढ़ में हर क्षेत्र में बेटियों का अनुपात जो है बढ़ रहा है। रामगढ़ जिले में बेटियों का बढ़ता लिंगानुपात सरकार की सकारात्मक सोच और उस सार्थक प्रयास का परिचायक है जो समाज में बेटियों को बराबरी का अवसर देता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इस रविवार 13 नवंबर को सुबह 9 बजे और फिर रात 9 बजे स्वराज की कड़ी में देखिए रानी वेलु नचियार और उनके समान बहादुर सेनापति क्यूली की एक अनसुनी गाथा, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसके किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये
एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता न करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे ये त्रावणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा के हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है, भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। स्वस्थ परिवार और खुशहाल समाज की भावना के साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश में खूब फल फूल रही है। रांची को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद यहां संपूर्ण टीकाकरण अभियान में और तेजी आ गई है। रांची के डीबाडी मुंडाटोली की पूजा देवी के एक हाथ और एक पैर में बहुत पहले थोड़ी विकृति आ गई थी। बाकी दिनों की बात और थी, लेकिन गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और आवश्यक दवाओं की खुराक के लिए दूर अस्पताल जाना उसके लिए काफी मुश्किल था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने न सिर्फ उसकी यह परेशानी दूर कर दी, बल्कि उसके समय और पैसे की भी बचत भी हो रही है। पूजा नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में अपना संपूर्ण टीकाकरण करा रही है। ये आंगनबाड़ी में बहुत चीज मिलता है और सुविधा बहुत है और दूर दराज जाना नहीं पड़ता है, बस गांव मोहल्ले में हो जाता है और यहीं पर सब कुछ हो जाता है। एक अन्य लाभुक मंजू खलको बताती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र से मिले मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड से उन्हें पता चल जाता है कि अगला टीका कब लेना है। माताओं और शिशु के स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी चिंता दूर हो गई है। आंगनबाड़ी से मिलती है टीका की सुविधा। चाहे आप बीमार हो जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। जो सरकारी जो एम्बुलेंस होती है वो सैया दीदी लोग के द्वारा ही आ जाती है फोन करके, और वो सभी जो बीमार व्यक्ति है उनको ले जाती है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। एएनएम सुनीता कुमारी कहती हैं कि स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागृति भी आने लगी है। घर के नजदीक ही सुविधा मिलने से स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा माताएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने लगी हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा ही हो गया, जागरूकता आई है। काहे कि कम ही ऐसी महिला है जिसका प्रसव भी घर में होता है, ज्यादातर तो हॉस्पिटल ही जाती है और जांच के लिए भी जाती है। वैसा एक दो ही गिने चुने जो रहते हैं जो इसमें एक्टिव नहीं है, बाद बाकी मतलब 90% समझिए कि हो जाता है, आ जाती है यहाँ पर। जिले की समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती बताती हैं कि रांची को आकांक्षी जिला बनाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ मजबूत हुए हैं और कई अड़चनें दूर हुई है, जिससे अपने कर्तव्य को लेकर उनका हौसला काफी बढ़ा है। आकांक्षी जिला की घोषणा के पश्चात काफी सुधार देखने को मिल रहा है। जागरूकता बहुत ज्यादा हो गई है लोगों में। अब आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाएं खुद आकर अपने टीकाकरण के बारे में पूछती हैं और समय पर पहुंचती हैं। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद और लोगों में आई जागरूकता ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्वास्थ्य समाज के लक्ष्य को और भी आसान बना दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित कार्यालय में कल व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से लंबी पूछताछ हुई। कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल से उनका संबंध कैसे हुआ और दोनों ने मिलजुल कर जमीन के धंधे में कितना निवेश किया, इसे लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि ईडी जल्द ही सेना कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में शामिल अन्य आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अब से थोड़ी देर बाद गोड्डा सियालदह MEMU पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। मौके पर विधायक अमित कुमार मंडल भी मौजूद रहेंगे। इसके शुभारंभ हो जाने से गोड्डा जिले का कोलकाता से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा और व्यापारियों, किसानों और कारीगरों के लिए बड़े बाजार तक आसान पहुंच हो जाएगी। साथ ही इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल का सामाजिक आर्थिक विकास भी जल्द होगा। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार को कल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल से बाहर निकाल लिया गया। इससे पूर्व ईडी और SC/ST के स्पेशल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक के पास पहुंचा, जिसके आधार पर जेल अधीक्षक ने राजीव कुमार को जेल से रिहा किया। गौरतलब है कि अधिवक्ता राजीव कुमार 18 अगस्त से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही RTI के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत करेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल जनता शीर्ष अदालत के संबंध में RTI अधिनियम के तहत आवेदन दर्ज करने के लिए कर सकेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने शीर्ष अदालत के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल स्थापित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। रिम्स की स्थिति, सभी पदों पर नियुक्ति और रिम्स से जुड़े मामलों पर अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक साथ सुनवाई होगी। न्यायालय ने सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन कुमार और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी पक्ष को समय नहीं दिया जाएगा। NIA ने लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के मामले में 11 भाकपा माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इनमें प्रभु साहू और बलराम उरांव जेल में हैं, जबकि छोटू खेरवार, रविंद्र गंजू, नीरज सिंह खेरवार, मृत्युंजय भुइयां, प्रदीप सिंह खेरवार, मुनीश्वर गंजू, राजेश गंजू, मधु गंजू और नदीम अंसारी फरार हैं। इन सभी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। गौरतलब है कि गारू थाना क्षेत्र के रुद्र जंगल में भाकपा माओवादियों ने कैंप बनाया था। वर्ष 2017 में यहां पुलिस बलों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। केंद्र सरकार ने झारखंड के कई जिलों को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद विकास के पहिए ने गति पकड़ ली है। नक्सल प्रभावित चतरा जिले में भी विकास की किरण स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी है। नतीजतन आकांक्षी जिला चतरा के युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद ने रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए स्वरोजगार के माध्यम से न सिर्फ खुद आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। करके खिलाते हैं। मेडिसिन इसका पटना, रांची, कलकत्ता से पूरा मंगाना पड़ता है। इसमें करीब 25 तरह का आइटम मिलाया जाता है। अभी हमारे पास 27 पेटी हो रहा है पर डे। पलामू के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के कान्हू मोहल्ला स्थित चिल्ड्रन होम से 3 किशोर फरार हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे दीवार फांदकर फरार हो गए। इस संबंध में चिल्ड्रन होम के संचालक सह सुपरिटेंडेंट द्वारा शहर थाने को लिखित सूचना दी गई है। संचालक और पुलिस अपने अपने स्तर से किशोरों को ढूंढने में लगे हुए हैं। झारखंड की युवा प्रतिभाएं अब मुंबई की फिल्म नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राज्य की नई पहचान गढ़ रही है। नेटफ्लिक्स में 25 नवंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में सिमडेगा के अभिनेता गिरीश त्रिवेदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस वेब सीरीज में आशुतोष राणा, रवि किशन आदि प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ एक शार्प शूटर की भूमिका निभाने वाले गिरीश त्रिवेदी ने इसे अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताया है। अभी हाल के दिनों में एक वेब सीरीज आपका आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, ये इस वेब सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। ये नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है, फ्राइडे फिल्म्स। इसके डायरेक्टर हैं भाव धोलिया और ये नेटफ्लिक्स पे 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसमें एक नेगेटिव किरदार किया है मैंने, जो पहली बार मैंने नेगेटिव किया है ऑन स्क्रीन। गुवाहाटी चल रही 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल झारखंड के खाते में एक पदक आया। गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट
सुप्रीति कश्यप ने बालिका वर्ग में 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। राज्य के खेल निदेशक और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुप्रीति को बधाई दी है। भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता 15 नवंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से बादल छटने शुरू हो जाएंगे और मौसम साफ होते ही पारा गिरना भी शुरू होगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सुबह और शाम के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी और 20 नवंबर से और तेज ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादियों के खिलाफ कोल्हान एरिया में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चिड़ियाबेड़ा, लोवोबेड़ा एवं हाथीपुरू के क्षेत्र में भाकपा माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान 11 IED सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लगातार जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 2 गिरफ्तार और 9 फरार आरोपित शामिल है। NIA ने लातेहार के गारू थाना क्षेत्र से माओवादियों के कैंप से गोला बारूद की बरामदगी मामले में 11 फरार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 14 सदस्यीय कॉमन रिव्यू मिशन दल की रांची में बैठक हुई। इस दौरान टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया। बोकारो जिले के पटरवार प्रखंड के दारिद पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑन स्पॉट सैकड़ों मामलों का निष्पादन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजनों को दिया गया। कोडरमा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में लगने वाले शिविर की सूची जारी की गई है। जिले के उपायुक्त ने सभी से अपील की है कि योजनाओं के लाभ एवं शिकायतों के निष्पादन हेतु शिविर में अवश्य आएं। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आधारभूत संरचनाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधियाचना, FRA, NOC सहित अन्य मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ससमय कार्य पूर्ण करने, पटेल चौक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने, जिले के अन्य क्षेत्रों में सड़क मरम्मती के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए वीरेंद्र नाथ महतो और 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का घरेलू सिलेंडर और चूल्हा, 1 मोबाइल, 1 LED टीवी, चोरी में प्रयुक्त कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपहरित। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन आज विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री आज सरायकेला खरसावां के दौरे पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी वितरण। सांसद निशिकांत दुबे आज गोड्डा सियालदा MEMU पैसेंजर ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। झारखंड और पश्चिम बंगाल का होगा सामाजिक आर्थिक विकास। और NIA ने लातेहार में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के मामले में 11 भाकपा माओवादियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट।